महर्षि, ये सब साधकों का ही प्रश्न है जो आप इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं। तो महर्षि, इस यात्रा में जैसे इनिशियल जो प्रारंभ हुई तो जलन बहुत ज्यादा होती है, तो इसके क्रम में धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। हाँ, तो धीरे धीरे पता लगता है क्या इसका सोपान क्या है महाराज? जैसे मन कह रहा है कि हम ये विषय भोगे, बहुत जोर से कह रहा है। अब वो इतना कह रहा है कि अब भजन की तरफ लग ही नहीं रहा, केवल वो विषय भोग की तरफ रहे। अब हमको उसे विषय भोग नहीं देना। राधा 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 वो पागल सा बना देगा कि अब वो चाहिए ही, मतलब जिसने रोका उसकी बात कह रहा हूं। अब शांत हो गया। अब जब दोबारा आएगा तो 90% आएगा, जब तिबारा आएगा तो 80% आएगा, और 10% में आके रुक जाता है। और अगर 50% पे फिर से इसको वो संयोग बैठा दिया तो फिर बढ़ जाएगा, फिर 100% हो जाएगा। अच्छा, ये क्रम चलता रहेगा महाराज जी, ऊपर नीचे वाला, तो इसलिए संयोग ही ना होने पाए। हाँ, देवर्षि नारद जी ने कहा है साधना करने पर ये तरंग की तरह हो जाता है, समुद्र तरंग की तरह हो जाता है। और अगर संयोग मिला तो तरंग समुद्र बन जाती है। जैसे चिंगारी है ना, तो ज्वाला चिंगारी रूप में आ गई, लेकिन अगर उसे घास फूस मिल गया तो ज्वाला बनने में देर नहीं लगेगी। जब तक श्वास है तब तक युद्ध जारी है कि कभी भी किसी भी स्थिति में अपने को सिद्ध मानकर अब कोई छूट न दे दे, नहीं तो गिर जाएगा। बड़े बड़े सिद्धों को माया ने भ्रष्ट कर दिया। शिव विरंचिका मोहई को है बपुरान, अस जिय जानि भजी मायापति भगवान। इसलिए सदैव सावधान होकर भजन मार्ग में आगे बढ़ते जाना चाहिए। फिर से एक क्लियर के लिए पूछा, क्या 10% से फिर 100 हो जाता है? इसीलिए कहता हूं कि घटते घटते आता है और 10% में रुक जाता है, और वो 10% तब समाप्त होता है जब भगवत साक्षात्कार हो जाता है। और जब भगवत साक्षात्कार हो जाता है फिर काम खत्म हो जाता है। फिर तो जैसे भुने हुए चने में आप चाहे जितना दाना वो पानी और खाद लगाओ, अंकुरण नहीं हो सकता। ऐसे संत के जो भगवत प्राप्त है उनके हृदय में काम आदि दोषों का प्रादुर्भाव नहीं होता। तो काम आदि मद दम्भ न जाके तात निरंतर बस में ताके। भगवान कहते हैं जिसके काम नहीं है, अहंकार नहीं है, दम्भ नहीं है, ऐसे संतों के मैं अधीन होता हूं। तात निरंतर बस में ताके, कामादिक मद दम्भ न जाके, तात निरंतर बस में ताके। ये बहुत बड़ा अनंत जन्मों से भटकाव मिटाने का हमें अवसर मिला है। ये लड़ाई लड़ रहे हो ना, आपकी लिफ्ट चल रही है, आप फ्लोर पर फ्लोर लांघते चले जा रहे हैं, आपको पता नहीं है, आपकी आध्यात्मिक भूमिका बढ़ रही है। आपको लगेगा मैं वही हूं, जैसे लिफ्ट में खड़ा हुआ लग रहा है कि मैं वही हूं, लेकिन कई फ्लोर क्रॉस कर गए, अध्यात्म के कई फ्लोर क्रॉस कर गए। जिससे चुपचाप लड़ते रहो, अहंकार मत करना। हारना है, हारना है। अंदर से जब हार जाओगे ना, जब अंदर से हार जाता है साधक, तो एक ही बात आती है, रोना। अब वो रोना विरह बन जाता है, वही भगवान के मिलन का हेतु हो जाता है। जब करते करते भजन करते करते और देख रहे वही विषय, वही गंदगी, वही, तो हार जाता है, रोता है, हे प्रभु अब क्या करूं, कौन सा साधन करूं, कैसे निपटे। वही कृपा उसको संभाल लेती है, आसपास से कृपा घेर लेती है, कवच कर लेती है और उसको निकाल देती है। जब तक साधना का अहंकार रहता है तब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होता। जब साधना का भी अहंकार मिट जाता है, अपना अस्तित्व मिट जाता है, तब भगवत साक्षात्कार होता है। कृपा, बिल्कुल बिल्कुल कृपा ही है, ये भगवान की हेतु की कृपा है। ये छोटी मोटी बात नहीं। आप लड़ते रहिए और सब साधकों से भी नहीं, हारिएगा मत। इस विषय में ये मत हारिएगा कि मैं अब हार गया, भजन करना छोड़कर विषयों में चले गए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिएगा। ये जीवन की बाजी है और जीतना ही जीतना है, क्योंकि भगवान हमारे साथ है। हारना अहंकार को है, जीतना हमें है। हम भगवान की शरणागति के बल से भगवान को जरूर प्राप्त करेंगे, ऐसा दृढ़ विश्वास।